हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप के बारे में अगेन। पिछले वीडियो में हमने देखा था पार्टनरशिप का मीनिंग एंड पार्टनरशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और क्या है पार्टनरशिप, क्या होती है। देन उसके बाद हमने इसकी विशेषताओं के बारे में बात करी। पार्टनरशिप के रूल नंबर 10, मैक्सिमम 50 एंड मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए आपके। शेयर ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। प्रिंसिपल एंड एजेंट का रूल होता है इनका। आपस में रिलेशन होता है। बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये हमने बात कर ली थी। आज हम इससे आगे देखेंगे और आज हम बात करेंगे राइट्स ऑफ ए पार्टनर के बारे में। व्हाट इज़ द राइट्स ऑफ पार्टनर, मतलब पार्टनर के क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं उस फर्म को, उसके अंदर पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर को मिलने वाले अधिकार। राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, कि वो जो भी मैनेजमेंट है फर्म का उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है, उसका सीधा उसका इन्वॉल्वमेंट उसका रहेगा। देन बात करें सेकंड पॉइंट की, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हैव ए कॉपी ऑफ इट। इसका मतलब क्या है कि जो भी बुक्स बनाई जा रही है, जो भी अकाउंट मेंटेन करे जा रहे हैं फर्म के अंदर, वो उस बुक को इंस्पेक्ट कर सकता है, चेक कर सकता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और उनकी कॉपी भी बाकायदा वो रख सकता है अपने पास। देन हम बात करें राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस, यानी कि उसको जो भी पार्टनर है उन सबको पार्टनर को क्या मिला हुआ है कि वो शेयर जो भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसको क्या करे, आपस में शेयर करे, यानी विभाजित करे, डिवाइड करे। देन राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन हिज और लोन टू द फर्म, कितना 6% चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब सिंपल ये है गाइस कि उसको ये भी अधिकार है कि जो भी वो फर्म को यदि लोन दे रहा है जो कि कैसा प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट हो या ना हो उसे देना ही पड़ेगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट किसको बोलते हैं? जिसको प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज किया जा रहा है, जिसको प्रॉफिट में से घटाया जा रहा है, उसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट मीन्स क्या मतलब है इसका कि लोन यदि दिया है किसी पार्टनर ने फर्म को, तो फर्म उसे क्या देगी, बदले में इंटरेस्ट देगी, और इंटरेस्ट वो तब भी देगी जब उसको लॉस हो, और प्रॉफिट के केस में तो देना है, लेकिन यदि लॉस भी होता है तो भी उसको देना पड़ेगा। क्लियर? तो उसको ये भी राइट है। ए पार्टनर हैज़ टू राइट टू नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, ऑल कंसेंट्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि सबकी कंसेंट यानी सबकी सहमति ही होगी तभी एक नए पार्टनर को एडमिशन दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। 3 पार्टनर है ए बी सी, और ए और बी मना, ए और बी जो है एग्री करते हैं कि हाँ पार्टनर सी को डी को जो है हम एडमिशन देंगे, बट सी जो है वो रिफ्यूज़ करता है तो वो पार्टनर को एडमिशन नहीं दे पाएंगे। देन आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस द पार्टनर हैज़ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। यदि फर्म जो रिटायर होना चाहता है तो उसको एक लीगल नोटिस, प्रॉपर नोटिस फर्म को देना पड़ेगा। क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन भी डाला है कि 50 पार्टनर्स आर ऑलरेडी देयर इन अ फर्म, कैन ए न्यू पार्टनर बी एडमिटेड इन द फर्म। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, कि 50 पार्टनर पहले से ही फर्म के अंदर है और एक नया पार्टनर को वो एडमिट करना चाहते हैं तो क्या वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है क्वेश्चन नंबर कि देर आर 3 पार्टनर्स ए बी सी एंड बी, इफ बी एंड सी आर एग्री टू द एडमिट न्यू पार्टनर डी बट सी इज़ नॉट एग्री, कैन ए न्यू पार्टनर बी एडमिटेड इन द फर्म। क्या एक नए पार्टनर डी को वापस मतलब आप एडमिट कर सकते हो क्या यदि बी और सी जो है वो क्या है, बी और सी जो है वो एग्री है, बट सी जो है यहाँ पर ए जो है वो एग्री नहीं है। यहाँ पे सी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर ए होना चाहिए था। ठीक है गाइस, यहाँ ए होना चाहिए था, तो आप ए कर लीजिएगा। आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं हम। पार्टनरशिप डीड एंड एग्रीमेंट, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड एंड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं हम ठहराव होना, है ना, डीड होना। तो पार्टनरशिप इट इज़ अ डॉक्यूमेंट होता है कंटेनिंग द डिटेल्स अबाउट पार्टनर्स एंड एग्रीमेंट अमंग ऑल द पार्टनर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। इसका मतलब जितने भी ये पूरी डिटेल होगी, डॉक्यूमेंट है जिसमें डिटेल्ड होगी किसके बारे में, पार्टनर्स के बारे में, उनके बीच में होने वाले एग्रीमेंट के बारे में पार्टनरशिप फर्म में। इट इंक्लूड्स एग्रीमेंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, में सारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बताया रखा होगा, सैलरी क्या क्या देनी है, कमीशन कितना देना है पार्टनर्स को, इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर यदि कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस के अंदर तो उसको कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, एंड ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय टेकन बाय द पार्टनर, गिवन या फिर लिया जाएगा तो पार्टनर्स के द्वारा, या तो वो देगा या फिर वो पार्टनर्स या फिर वो देगा। ठीक है, तो दोनों केस के अंदर क्या क्या चीज़ें होगी वो सब इसके अंदर लिखा रहता है पार्टनरशिप डेट के अंदर। इट इज़ नॉट मैंडेटरी, है ना, पार्टनरशिप डेट जो है वो क्या नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द आर्टिकलशिप ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप डेट को क्या बोलते हैं हम, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि सारे नियम कायदे इसके अंदर लिखे रहते हैं, क्या देना है क्या लेना है, कौन कौन से नियम फॉलोज किए जाएंगे, ठीक है, वो सब इसमें लिखा होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इट कंटेन्स द फॉलोइंग पॉइंट्स कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डेट। इसमें क्या कंटेंट होता है वो देखिए जरा। ए पार्टनरशिप डेट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड एग्रीमेंट्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, यानी कि फर्म का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या करना चाहती है फ्यूचर में, वो सब इसमें लिखा होगा कि क्या तरीके किस तरीके का बिजनेस है, क्या बिजनेस में वो
क्या सर्विस देगी, क्या गुड्स सेल आउट करेगी, क्या करना चाहती है, वो सब इसमें होगा। नेम एंड द एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का एड्रेस होगा, नेम होगा, नेम ऑफ द एड्रेस ऑफ द ऑल पार्टनर, उनका जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबके नेम होंगे, यहाँ पर एड्रेस गिवन होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो, सारा प्रॉफिट एंड लॉस किस लाभ हानि किस रेशो में बांटेंगे, किस अनुपात में बांटेंगे, किस रेशो के अंदर बांटा जाएगा, वो सब इसमें होगा। कंट्रीब्यूशन टू कैपिटल बाय ईच पार्टनर, जितने भी पार्टनर है फर्म के अंदर उन्होंने कितने कितने कैपिटल लगा रखी है, उन्होंने प्रोवाइड कराई है, वो सब डिटेल्ड होगी सारी इसके अंदर। टाइप्स एंड टाइप्स ऑफ द रोल्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स, क्या क्या राइट्स मिले हुए हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ है, क्या कौन क्या रोल प्ले करेगा, वो सब यहाँ हमें दिए गए, कौन किसकी क्या भूमिका देने वाली है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म कितने समय के लिए है, 3 मंथ के लिए, 2 महीने के लिए, प्रोजेक्ट पूरा हो जाने के बाद, तो वो सब आ गया इसके अंदर कि कैसे कैसे किस टाइप की पार्टनरशिप कितने समय के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितने कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, कितनी ड्राइंग्स कर सकते हो, कितने लोन वगैरह पर कितने इंटरेस्ट मिलेगी, लोन पर कितना इंटरेस्ट होगा, ठीक है। सैलरीज कमीशन पर इफ पेबल टू द पार्टनर, पार्टनर को जो सैलरी कमीशन दिया जाएगा तो वो कितना क्या रहने वाला है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स, जितने भी सेटलमेंट होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे, यानी कि लड़ाई झगड़े विवाद वगैरह होंगे उनके पार्टनर्स के बीच में, उनको कैसे सेटलमेंट किया जाएगा, किस बेसिस पे सेटलमेंट किया जाएगा, वो भी होगा इसमें। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है, राइट एंड ड्यूटीज सारी बात चल रही है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ होगी उसके अंदर पार्टनर्स। रूल्स रिगार्डिंग एडमिशन, रिटायरमेंट, टू डेथ, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एक्सेट्रा, जो भी रूल्स होंगे कौन किसके बारे में, कि नया पार्टनर एडमिशन करता है तो उसके उस समय क्या रूल्स वगैरह फॉलो अप किए जाएंगे। रिटायरमेंट लेता है कोई पार्टनर तो उस समय क्या होगा, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस समय रूल्स क्या होंगे। फर्म को बंद करना है, फर्म ही अब क्या है बंद होने वाली है हमारी, क्लोज होने वाली, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, देन तब क्या रूल फॉलो किए जाएंगे, ये सब होने वाले। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स थे इसके अंदर, पार्टनरशिप डेट के अंदर मेन पॉइंट सारे कवर हो जाते हैं। आगे चलता है इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप क्या क्या है। इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन कि पार्टनरशिप डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है, क्यों इसका महत्व है। इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट राइट्स, ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशन डिटरमाइन अमंग द पार्टनर्स। ये क्या करता है इंडीड कि भाई जितनी भी राइट्स है, ड्यूटीज़ क्या क्या करनी है उनको क्या क्या राइट्स मिले हुए, ऑब्लिगेशंस क्या है, किस चीज़ के वो कृतज्ञ रहने वाले, किस चीज़ को बाध्य है करने को, डिटरमाइन अमंग द पार्टनर जो भी होंगे। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ टू सेटल डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स। ये जितने भी यदि कोई डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में, डीड है तो ये क्या करता है, एज ए एविडेंस के रूप में ये काम करता है, ये सबूत के रूप में काम करता है कि ये देखिए हमारे पास ये डीड है और डीड के अकॉर्डिंग हम चल रहे थे, इसको फॉलो अप नहीं किया गया, देन द है ना आगे देखा जाएगा। इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ये बताता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से रखे जाएंगे, किस मेथड के अकॉर्डिंग रखे जाएंगे, और ये बताएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा अमंग द पार्टनर्स। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। की पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, हमारे कुछ की पॉइंट्स है वो याद रखने। क्या, इन पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स आर अनलिमिटेड। ध्यान रखना पार्टनरशिप के अंदर जो होती है जितने भी पार्टनर्स होंगे सबकी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड क्यों है, यदि पार्टनरशिप फर्म में यदि लॉस होता है देन द तो आपको उस लॉस या लाइबिलिटी का पेमेंट, मान लो लाइबिलिटी का पेमेंट करना है और फर्म के पास इतना पैसा नहीं है कि वो नहीं कर पाएगी, तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी वगैरह को भी सेल आउट करके वो क्या कर सकती है, एज पर लाइबिलिटी का पे आउट कर सकती है, एंड जो भी लॉसेस है उसको कवर करना होगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट मैंडेटरी। इसका मतलब है कि आप पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी नहीं है कि आप सोचो कि मैंडेटरी ये करवाना ही पड़ेगा। आज कई बिजनेस ऐसा ही है, कई फर्म्स ऐसे ही है जो बिना रजिस्ट्रेशन के भी चल रही है। आगे बात करें, पार्टनरशिप इज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। बोले अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये सेपरेट एंटिटी है, बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये एक सेम है। मतलब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों एक है, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों अलग अलग है। इसका मतलब यदि पार्टनर्स फर्म से कुछ लेता है तो बदले में उसे कुछ देना भी होगा, और फर्म यदि कुछ पार्टनर से लेती है देती है तो उसको ऐसा भी हो सकता है ना कि पार्टनरशिप और फर्म लेती भी है, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स ले रही है उससे, ठीक है, यदि वो ड्राइंग्स करता है तो इसका मतलब है कि पार्टनरशिप की बात करें तो वो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या है सेपरेट है, बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात करें क्या, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बात करें तो वो दोनों एक ही है। यहाँ फर्म एंड पार्टनर डिस्टिंक्ट है, ठीक है, सेपरेट है। आगे चलते हैं गाइस फिर। देन हमारे पास आ गया एक कॉन्सेप्ट है एलएलपी का, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो बनी 2008 के अंदर है, एक्ट 2008 है इसका। ये कंपनी प्लस पार्टनरशिप फर्म दोनों का मिक्सअप एक तरीके से आप ये कह सकते हो। यहाँ जो है लायबिलिटी है पार्टनर्स की वो कैसे होती है, सारी लिमिटेड होती है, ध्यान रखने का वहाँ पर, ठीक है। जितनी उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी है
उतनी ही उनकी लायबिलिटी पे होती है। मतलब जितना उन्होंने कैपिटल लगाया है उतनी उनकी लायबिलिटी। 50,000 किसी ने कैपिटल लगाई है तो 50,000 तक का ही वो चीज़ें संभाल सकता है, बाकी उसके फर्दर वो नहीं कर सकता है। इट इज़ अ मिक्स ऑफ पार्टनरशिप एंड द कंपनी। मिक्स होती है पार्टनरशिप और कंपनी, यानी कि मतलब है कुछ रूल्स कुछ पार्टनरशिप के बने हुए हैं, कुछ रूल्स कंपनी के इसके अंदर है, इसलिए इसका नाम रखा गया है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। 2008 के अंदर जो भी फर्म रजिस्टर होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहलाएगी, LLP कहलाएगी। नेक्स्ट इज प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एक्ट 1930 विल अप्लाई। यदि सपोज करो एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाई गई है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो क्या होगा, तो सिंपल से बात है कि वहाँ पे क्या अप्लाई होने वाला है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 1932 विल अप्लाई हियर। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग रूल्स आर अप्लाइड। इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट मेंशन इन द डीड देन द प्रॉफिट एंड लॉसेज आर शेयर्ड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। तो प्रॉफिट शेयर कैसे हो जाएगा, बिल्कुल इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्या, बिल्कुल। यदि मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है डीड के अंदर, तो कैसे बांटोगे, इक्वल बांटोगे, बराबर बांट लोगे आप प्रॉफिट एंड लॉस। इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स आर नॉट मेंशन इन द डीड देन द नो इंटरेस्ट शैल बी अलाउड ऑन द पार्टनर्स कैपिटल। तो यदि आयुषी नहीं है, आयुषी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में नहीं मेंशन है, ठीक है, तो आप कोई पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे, नहीं आप क्या दोगे उसको, नहीं उसको क्या दोगे, उसकी ड्राइंग्स पर यदि मेंशन नहीं है, पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप क्या नहीं दोगे उसको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं दोगे, आयुषी नहीं दोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दोगे। इफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड एडवांसेस to firm is not mentioned in the deed, then the interest shall be paid or 6% even in the firm incurred loss। यदि फर्म का लॉस भी होता है तो क्या होगा, कहने का मतलब ये है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और मेंशन नहीं है डीड, यानी कि डीड ही नहीं है, तो कितना परसेंट देना है आपको, 6% देना है पर एनम के हिसाब से पूरे साल भर का, ठीक है। देन द इंटरेस्ट पेड बाय 6%, और यदि लॉस है तब भी देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्या, बिल्कुल सही बात है। इफ सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स आर नॉट मेंशन द डीड, यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है और या पार्टनरशिप डीड में मेंशन ही नहीं है तो आप नो सैलरी एंड देन नो कमीशन विल बी अलाउड टू द पार्टनर। आगे बात चले, नो इंटरेस्ट ऑन लोन व्हेन टेकन बाय द पार्टनर फ्रॉम फर्म, ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा बाय, जब क्या, जब लोन लिया गया है किसके द्वारा, पार्टनर ने किससे, फर्म से लोन लिया है, तो फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है और कोई भी इंटरेस्ट इससे नहीं लिया जाएगा। क्लियर है ये बात। तो ये थे हमारे कि जहाँ पार्टनरशिप डीड नहीं है, जहाँ पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा है मेंशन नहीं है, तो वहाँ पे 1932 जो है वो अप्लाई होगा, 1932 अप्लाई होगा। नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आ गया है हमारा यहाँ पर, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो आगे चलते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करते हैं क्या है, ठीक है। क्या है प्रॉफिट एंड लॉस, बोले इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोले ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब है कि प्रॉफिट एंड लॉस से पहले बनेगा एंड देन इसके बाद क्या बनाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा। इट इज़ अ लेजर अकाउंट। ये कैसा अकाउंट है, एक लेजर ही तो है एक ये, ठीक है। ओके, इट इज़ अ प्रिपेयर टू शो हाउ द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है विभाजित, बांटने योग्य, ओके, बांटा, जो बांटा जाएगा, जो बांट, एक प्रॉफिट को कैसे बांटना है वो ये बताएगा। okay, has been appropriated among the different items such as interest on capitals, okay, interest on capital, partners accounting of the partnership, पार्टनर्स की अकाउंटिंग एंड कॉन्सेप्ट और रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन का कॉन्सेप्ट की रेम्यूनरेशन कैसे कैसे दिया जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, सैलरी के कमीशन एक्सेट्रा, एज नॉमिनल अकाउंट इज नेचर। ये कैसा अकाउंट होता है, ये नॉमिनल अकाउंट होता है नेचर के अंदर। क्लियर। नॉमिनल अकाउंट का मतलब है कि डेबिट है और एक्सपेंस है, एक तरीके से कह सकते हो एक्सपेंस और इनकम है, उसको आप ये कहते हैं हम डेबिट और क्रेडिट के सेंस में। तो इट इज़ प्रिपेयर टू शो हाउ द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन हैज़ बीन एप्रोप्रिएटेड अमंग द डिफरेंट आइटम्स सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स अकाउंटिंग ऑन इंटरेस्ट, ओके, एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन किस तरीके से रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, पारिश्रमिक बोलते हैं हम रेम्यूनरेशन को। तो रेम्यूनरेशन की जो भी चीज़ें आएगी वो यहाँ पर हम देखेंगे। सैलरी कमीशन के बारे में जो भी चीज़ें आएगी हम देखेंगे कि पार्टनर को कितना सैलरी देना है, कमीशन देना है, उसको कैसे बांटना है प्रॉफिट्स में से, वो हम सब इसके अंदर डालेंगे। देन आगे अभी चलते हैं हम आगे। देन उसके बाद क्या है कि इन केस ऑफ पार्टनरशिप द आइटम्स ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू पार्टनर सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन,
इन द फॉर्म ऑफ सैलरी कमीशन डेबिटेड, है ना। अब ये बता रहा है कि जो पार्टनर्स का जो पेन डलेगा एप्रोप्रिएशन है वो यहाँ के डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में किस तरीके से उसको दिखाया जाएगा आइटम, वो आगे आके देखते हैं। हॉट की पॉइंट्स क्या है यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरीज कमीशन प्रोवाइडेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ये हमें से कहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे, आउट ऑफ प्रॉफिट से ही प्रोवाइड किए जाएंगे। इसका मतलब यदि प्रॉफिट होगा तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ही सैलरी, तो ही कमीशन दिया जाएगा। इफ गिवन इज अ डीड, जो डीड यानी साझेदारी संलेख में गिवन है। प्रॉफिट मस्ट बी ग्रेटर देन द दीज एक्सपेंसेस, का मतलब है कि प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए इन एक्सपेंसेस से, इन खर्चों से ज़्यादा होना चाहिए। यदि ऐसा है तो क्या करोगे आप, सपोज करो कि यदि तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है, आपका प्रॉफिट कम है और आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे, तो क्या करोगे, सबसे पहले आप फाइंड द एक्सपेंसेस रेशो, आप एक्सपेंसेस रेशो को फाइंड करो, है ना। इफ सिचुएशन अराइज, ऐसी सिचुएशन कोई अराइज होती है कि जहाँ पर प्रॉफिट कम है बट आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा देना पड़ रहा है, सैलरी ज़्यादा देनी पड़ रही है, तो आप क्या करोगे, एंड देन डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, और देन जो एक्सपेंस रेशो निकाला उसमें आपको क्या करना है, इस प्रॉफिट को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है, और अकाउंट को बंद कर देना है। जीरो दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट से ये दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, ये जीरो, इधर भी जीरो, इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट देखिए फिर क्या है हमारे पास, ये हमारा सा देखो आप इस तरीके से बनाया जाएगा इसको। पहले है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा जीपी निकल के आएगा, जीपी ट्रांसफर कहाँ पर होगा, हमारे पेंडल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होगा। देन पेंडल अकाउंट से क्या निकल गया हमारा, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा कहाँ पर, पेंडल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ये इधर आ रहा है, दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये इस तरीके से। देन हमारे पास क्या बनेगा, हमारा पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस तरीके से बनाया जाएगा। इफ़ यू कैन सी, अब आपको दिख रहे हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन, यहाँ पर सपोज करो हमारे पास तीन कंडीशंस है, हमारे पास तीन कंडीशन से क्या, कि हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स कमीशन, रेंट टू पार्टनर, ठीक है। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा पुराना पेंडल एडजस्टमेंट अकाउंट। हमें क्या बनाना पड़ेगा, पेंडल एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों बनाना पड़ेगा, ताकि हम सही प्रॉफिट को दिखा सके, पेंडल एप्रोप्रिएशन में हम सही प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बांट सके, इसलिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, पुराना पेंडल अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसका क्या नाम होगा, हमारा पेंडल एडजस्टमेंट अकाउंट नाम होगा। ये क्यों बनाया जा रहा है, जब भी क्वेश्चन में दिख जाए इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जा रहा है, पार्टनर्स कमीशन दिया जा रहा है, रेंट टू द पार्टनर दिया जा रहा है, देन आपको ये बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज करो देखो हमारे पास इन तीनों को क्या बोलते हैं, हम इन तीनों को बोलते हैं अपन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट में से आप क्या करना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा, मतलब प्रॉफिट में से इसको लेस करोगे आप। यहाँ मैंने जीपी दिखाया, यहाँ हमारा एक्सपेंस है, इसमें माइनस करा, मेरे पास क्या आ गया, ये नेट प्रॉफिट आ गया, ट्रांसफर टू पेंडल एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देन हमारा क्या बनेगा, देन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा, जहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ से हमारा जहाँ से पेंडल एडजस्टमेंट का प्रॉफिट निकल के आया। आफ्टर एडजस्टिंग सारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को एडजस्ट करने के बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, लोन, मैनेजर्स कमीशन एक्सेट्रा, रेंट टू द पार्टनर, सबको एडजस्ट करने, सब माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट को हमें यहाँ पर रखना है। देन उसके बाद उसमें से क्या, उस प्रॉफिट में से हमें क्या दे देना है, यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई ले रहा है एक्स और वाई को, यदि सैलरी देनी है तो सैलरी दे दो, कमीशन देना है तो कमीशन दे दो, और बाकी कुछ यदि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो कि आपको रखना है, चाहते हो कि रिजर्व में रखा जाए, फ्यूचर में काम आएगा फर्म के लिए, कुछ लॉसेस वगैरह कुछ भी इंसिडेंट हो जाए उसको कवर करने के लिए, तो रिजर्व में रख दो कुछ पैसा, और जब भी कुछ प्रॉफिट बचे तो उसको भी कहाँ पे ट्रांसफर कर दो भाई, कहाँ बांटोगे, सिंपल है कि आप प्रॉफिट पार्टनर्स के में बांट दो आपस में, जो भी रेशो उन्होंने डिसाइड किया है, यानी कि एक्स वाई कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट और वाई एक्स कैपिटल अकाउंट का करंट अकाउंट, क्लियर। इस तरीके से ये प्रोसेस की जाएगी। तो आपको समझ में आया कुछ किस तरीके से हम कहानी को चला रहे हैं। सबसे पहले पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, एक बार वापस हम रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट था, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी निकला, जीपी ट्रांसफर हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। ये जो प्रॉफिट निकलता है ये तो नेट प्रॉफिट निकलेगा पेंडल अकाउंट से, ये कहाँ ट्रांसफर होता है, हमारे पेंडल एप्रोप्रिएशन से। बट यदि क्वेश्चन के अंदर क्या आ जाए, हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाए, पार्टनर्स कमीशन आ जाए, रेंट टू पार्टनर आ जाए, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, पेंडल एप्रोप्रिएशन से पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, पेंडल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। वहाँ तीनों को दिखाना पड़ेगा हमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को, क्योंकि प्रॉफिट को कम करना है, इससे सही प्रॉफिट हमें लेके जाना है, पेंडल सही प्रॉफिट बांटना है हमें पार्टनर्स के बीच में। जीपी में से माइनस करा, यानी कि जो भी प्रॉफिट दे रखा होगा वो जीपी के ही इक्वलेंट होगा, मतलब जीपी के बराबर ही दे रखा होगा हमें क्वेश्चन के अंदर, ठीक है।
हमें डायरेक्ट जीपी नहीं बोलेगा, हमें बोलेगा प्रॉफिट, है ना। तो प्रॉफिट समझ जाना है कौन सा प्रॉफिट है, बट इसमें माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा नेट प्रॉफिट में ट्रांसफर करेंगे। तो नेट प्रॉफिट से वो कहाँ जाएगा, पेंडल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। पेंडल एप्रोप्रिएशन में आईओसी दे दोगे आप, सैलरी दे दोगे आप, कमीशन दे दोगे आप, और रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद जो भी प्रॉफिट अभी भी बचता है वो प्रॉफिट आप कहाँ बांट दोगे, पार्टनर्स के बीच में बांट दोगे, है ना। उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो करंट अकाउंट हो। कैपिटल करंट क्या है अभी हम देखेंगे कि हम यहाँ पे कैपिटल और करंट क्यों लिख रहे हैं। देन आगे बात करते हैं हम नॉट क्या, कि इन द क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर्स कमीशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो अभी पे नहीं किया है आपने, एक्रूड इनकम जो आपने पहले ही है ना, आपने डीम्ड इनकम एक तरीके से कह सकते हो कि आपको मिली नहीं है बट आपने कमा ली है, ठीक है। एक्सेट्रा आर मेंशन द प्रॉफिट आर मेंशन एंड प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एंड प्रॉफिट दे रखा है बिफोर चार्जिंग, यानी कि ऐसा प्रॉफिट दे रखा है इनको चार्ज करने से पहले। तो दिस आइटम इज गिवन, देन देर आर द फॉलोइंग 2 वेज ऑफ द ट्रीटमेंट, यानी कि ट्रीटमेंट के हमारे पास क्या तरीके, 2 तरीके, यानी कि मैं जो पहले बताई बात उसको यहाँ पे ऑरली लिखा गया है ना। तो बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना के कर सकते हो, है तो आप, ठीक है। फॉलोड बाय उसके बाद क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। सबसे पहले आप इन सबको कहाँ दिखाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में दिखाओ, वहाँ से माइनस करने के बाद प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। देन उसके बाद या तो आप ऐसा कर सकते हो या फिर क्या करोगे, बाय शोइंग प्रॉफिट नेट ऑफ दीज आइटम ऑन द क्रेडिट साइड और द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिडक्टिंग दीज आइटम फ्रॉम द प्रॉफिट। यानी कि आप क्या करो, सीधा क्या करो, P&L एप्रोप्रिएशन बनाओ भाई साहब। आप सीधा P&L एप्रोप्रिएशन बनाओ, देन P&L के एप्रोप्रिएशन के अंदर क्रेडिट साइड के अंदर, यानी कि क्रेडिट साइड में ये, और क्रेडिट साइड के अंदर प्रॉफिट में से इनको क्या कर दो, यहीं पर ही प्रॉफिट में से आप क्या कर दो, इनको माइनस कर दो आप सीधा यहाँ पर, ठीक है। यहीं आप क्या कर दो, इसमें सीधा माइनस कर दो इन सभी आइटम्स को। ऐसे भी आप कर सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ दिस आप एक पर्सनल अकाउंट बनाकर भी इसको कर सकते हो माइनस। देन आगे चलते हैं हम, अब आते हैं हम कि हमारे पास कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है, देखते। तो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस क्या है कि ऑब्जेक्टिव, बोले इट इज़ प्रिपेयर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया जाता है, इट इज़ प्रिपेयर्ड टू असर्टेन प्रॉफिट अर्न एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेज इनकर्ड फ्रॉम द मेन कोर्स ऑफ द बिजनेस। कि बिजनेस के मेन कोर्स से हमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, कितना एक्सपेंसेस, कितना इनकम हुई, उनको उसको चेक करने के लिए। बट लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन किसे बनाता है, इट इज़ प्रिपेयर टू शो द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि ये प्रॉफिट का बांटने का तरीका किस तरीका है, किस तरीके से क्या, किस प्रॉफिट किस किस रूप में गया है, प्रॉफिट किस किस पार्ट में डिवाइड हुआ है, वो दिखाएगा हमारा क्या, हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखाएगा। देन आगे बात चलते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, बोले इसका पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, आइटम्स इन दिस अकाउंट में और मे नॉट बी रिलेटेड टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। हो सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कि पार्टनरशिप जो है, इस कहने का मतलब सिंपल ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाले आइटम जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी डीड का पार्ट बने, यानी कि हमारे साझेदारी सलेख में आए वो चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। बट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के आइटम्स इन दिस आइटम अकाउंट आर शोन एज अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी कि एग्रीमेंट में होंगे वो बातें सारी, वो पॉइंट सारे एग्रीमेंट में होंगे। बट P&L के केस में जरूरी नहीं है कि वो एग्रीमेंट में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, मे नॉट बी। मैचिंग कॉन्सेप्ट की बात करें, इज इट प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग द मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट पे फॉलो किया जाता है, ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, इसका एक सेपरेट वीडियो भी आपके लिए बना दिया जाएगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। देन इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट, लेकिन ये किस पर बनाया जाता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर बनाया जाता है। क्लियर, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है एक बार आप जरूर, ठीक है, मुझे बताइएगा कि आपको इस पर वीडियो चाहिए सेपरेट तो आपको बताया जाएगा। बट मैचिंग कॉन्सेप्ट ये है कि लॉसेस एक्सपेंस को आप दिखाई जाएगा, ठीक है, इसके बराबर, मतलब डेबिट और क्रेडिट के रूप में। आगे बात करेंगे हम इस बारे में। स्टार्टेड विथ क्या होगा, इट बिगिंस विद द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, ये हमेशा जीपी से स्टार्ट होता है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस से स्टार्ट लिखा जाता है। आपने बनाया जब P&L में, इधर क्या लिखा आपने, लॉस लिखा आपने, और इधर आपने क्या लिखा, बाय जीपी लिखा था क्या आपने, ग्रॉस प्रॉफिट, इस तरीके से स्टार्ट होता है। इट बिगिंस विद द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, ये हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, तो नेट लॉस होगा P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर, है ना, या तो नेट लॉस होगा या फिर नेट प्रॉफिट होगा। और द ओपनिंग बैलेंस दैट इज अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन, यानी कि वो जो प्रॉफिट अवेलेबल होगा जो P&L अकाउंट से आ रहा है वो एक तरीके से ओपनिंग बैलेंस ही होगा प्रॉफिट का P&L एप्रोप्रिएशन के लिए। देन हम बात करेंगे आगे, आई होप वीडियो का लेंथी हो जाएगा नहीं तो ज़्यादा, और सारे कॉन्सेप्ट फिर समझ में भी नहीं आएंगे एकदम से आपको, इसलिए आज के लिए इतना ही गाइस। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और सारे जो भी चीज़ें आज बताई गई है पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें,
और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।